पूरा डुमरी विधानसभा का हम बात करते हैं कि जगन्नाथ बाबू 18 साल में ले रहे हैं। क्या 18 आदमी का रोजगार का व्यवस्था कर पाएँ जो प्रतिदिन वो काम करने के लिए जाता है टाइम पे और प्रतिदिन काम करके वापस आता है। मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं जीतेंगे और इसलिए नहीं जीतेंगे, अगर रहता कि उनका सरकार गिर रहा है तो उसको जिता देते। इसलिए जब बनना ही नहीं है 14 महीना में तो उनको कुछ काम होना नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। तो इस बार हम लोग जब प्रतिष्ठा बचाने वाले हैं अपना डुमरी का, तब उसका दरकार ही नहीं। पहला आंदोलन और पहला मारपीट और पूरा बंदी हम ही लोग करवाए थे, उस समय तहलका मचा दिए थे। लेकिन ये 32 नहीं, इन लोग जिला रोस्टर करें ना पहले। आपको सुदेश जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमको भरोसा है, किसी पे नेतृत्व पर शंका नहीं। अगर भरोसा नहीं होता इतना साल काहे रहते। आप आंसू छोड़े हैं या नहीं छोड़े? नहीं, अभी तो विधिवत हम नहीं छोड़े हैं। आगे छोड़िएगा चुनाव के बाद? वो देखा जाएगा। तो लग रहा है कि सुदेश जी फिर एक्सेप्ट हम अपने बेटा को अपने गर्दन क्यों चलाएंगे? हमारा मदर पार्टी है तो। लेकिन अभी हाजी जी, स्वर्गीय हाजी जी के बेटा हफीजुल मंच से बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे पिताजी का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई मुस्लिम मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जगन्नाथ जी इतना काम किए लेकिन उन्हीं के खिलाफ महतो लोग खड़ा हो जा रहा है। जब अच्छे लोग चुप रहेंगे तो स्वाभाविक है गलत लोग चुन करके आ जाएंगे। डुमरी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन एक बड़ा उलटफेर हो गया है। 12 साल तक गिरिडीह जिला के आजसू के अध्यक्ष रह चुके बैजनाथ महतो ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और वर्तमान में ये केंद्रीय सचिव भी हैं आजसू के। और आज ही ये आजसू का दामन छोड़कर सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी झारखंडी खतियानी मोर्चा इन्होंने ज्वाइन की है और उन्हीं के बैनर तले इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ये एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, हमारे पीछे देखिए कि हरिहर उल गुलान ट्रस्ट। इस हरिहर में हरिहर भी है और आजसू के जितने कलर हैं वो कलर भी हैं। क्या लग रहा है ये रंग छूटेगा? नहीं, ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। अच्छा। छूटेगा कैसे? वो तो रहेगा ही। अब आजसू छोड़ के सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ आ गए? नहीं, आजसू छोड़ नहीं दिए हैं अभी। हाँ। हम हैं। हाँ। अब हैं और नामांकन किए हैं। अच्छा। अब आगे क्या परिस्थिति बनता है वो अब देखा जाए। तो अभी ये परिस्थिति क्यों बनी? परिस्थिति ये बना कि हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बेहतर उम्मीदवार जो राजनीति का मंजा खिलाड़ी हो वैसे उम्मीदवार नहीं उतर पाए। हम नहीं उतर पाए तो अपने कार्यकर्ता, अपने बहुत सारे टीम में जुड़े हुए लोगों का बहुत सुगबुगाहट और बहुत सारा उमंग था कि आपको नॉमिनेशन करना होगा। हम लोग तो फिर यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं की फिर हत्या हो जाएगी। इसीलिए आप थोड़ा सा हिम्मत करिए, आप नॉमिनेशन पहले। और उनके जिद से आज हम नॉमिनेशन कर दिए। कल ही बेसरा जी आकर के हमसे मिले थे और चूँकि बेसरा जी से हम लोग 90 से जुड़े हुए थे तो आज और 28 अगस्त 1995 को बेसरा जी आकर के हमको जिला का कोषाध्यक्ष बनाए थे। झारखंड पीपुल्स पार्टी का रामदयाल मुंडा जी भी हुआ करते थे, उसका सेंट्रल कमेटी का हम मेंबर भी थे। तो जाए तो हैं गुरुजी हैं तो सम्मान देना पड़ेगा। और हम चुनावी समर में अगर कूदने जा रहे हैं तो उनका प्रस्ताव जो था, कूद ही रहे थे तो हम उसको भी सम्मिलित कर लिए। अगर हम खाना खा रहे हैं और आप आ गए तो अगर 2 रोटी खाई लिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डुमरी का परिदृश्य है, हम नहीं चाहते हैं कि वो अंधकारमय हो जाए। अभी बारिश नहीं हो रहा है, सारा खेत सूखा हुआ है। कोई भी नेता का ये टेंशन नहीं है कि पानी कैसे हो, यहाँ के लोग कैसे जिंदा रहे। यहाँ का अनाज में जितना यूरिया DAP का इस्तेमाल होता है, जितना दवा का इस्तेमाल होता है, जो सरकार का रिपोर्ट है कि भाई कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद सारे लोग कैंसर के शिकार होंगे, 27% लोग कैंसर का शिकार हो जाएंगे। उसी क्षेत्र में ये ट्रस्ट जो हम लोग का काम भी करते हैं और हम लोग नेचुरली चीज़ कुछ ढेंकी से भी उत्पादन करते हैं। उसको वो पता होगा कि पिछला 26 जून को हमको राज्यपाल सम्मानित भी किए थे। हाँ, मैं रांची में बिरसा एग्रीकल्चर के स्थापना दिवस समारोह में। तो एक उमंग था किसानों में कि आप किसान के क्षेत्र में काम करते हैं। हम लोग साफ साफ कहते हैं कि सालों भर खेती करो, सालों भर जानवर का टेकाई छकाई करो और सालों भर जंगल बचाओ। आपको लगता है कि ये सब काम देख के लोग आपके साथ जुड़े हैं या फिर चुनाव में जुड़ेंगे? नहीं, हमारे साथ तो सैकड़ों लोगों का टीम है। शायद पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग के पास ये बड़ा टीम नहीं है और बिल्कुल समर्पित हैं। सबका आँख और चेहरा आप देख सकते हैं कि सारे लोग, कोई नहीं खाया है, दूसरा तो तेल भराया होगा, खाना खाया होगा
आज का गाड़ी का पेट्रोल होगा, शरीर का पेट्रोल होगा। मैंने समाज में एक नाश का जो सिस्टम है वो सिस्टम हावी होते जा रहा है, और उसको रोकने के लिए अगर अच्छा लोग पहल नहीं करें। अम्बेडकर जी कहे थे कि जब अच्छे लोग चुप रहेंगे तो स्वाभाविक है गलत लोग चुन करके आ जाएंगे। तो हम अगर ये सोचते हैं कि 28 साल के जीवन में कोई नहीं कह सकता है कि हम इसको 10 रुपया ठग लिया, हाँ 20 रुपया उधार किसी का हो सकता है दुकान में, इसका हम गारंटी नहीं लेंगे, रहता है लेन देन में। लेकिन आप जो इतनी अपनी खासियत बता रहे हैं या फिर आपके लोग बता रहे हैं, ये चीज़ सुदेश महतो को क्यों नहीं दिखी? अब बॉस का कोई परिस्थिति होगा। यही नाराजगी है कि यशोदा जी को कैंडिडेट बना दिया गया और यही वजह है कि आप जाके फिर इधर से नॉमिनेशन। यशोदा जी के लिए तो जब दामोदर जी नहीं थे तो पिछला बार भी तो हम लोग उनको मिला था, तो हम लोग तो कहाँ ऑब्जेक्शन तो नहीं किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सा उम्मीद जगा था लोगों में कि एक अच्छे प्रतिनिधित्व मिलेंगे, अच्छे प्रतिनिधित्व मिलेंगे। अब क्या परिस्थिति हुआ हम तो सब तो काम आप बता रहे हैं कि अच्छे के रूप में, अब चूंकि कई लोग जो है पढ़ा लिखा का भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में भी बता दें। तो हम तो बीए फेल हैं। अच्छा, बीए फेल? मैंने ईमानदारी पूर्वक बता देते हैं, लोग कुछ भी बोल ले, मैंने थर्ड पार्ट क्रॉस कर गया तो फेल ही हुए। इंटर कॉमर्स किए हैं, हम मास्टरी भी किए हैं प्राइवेट स्कूल में, वो भी 150 रुपया महीना में, नोनों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उसके बाद भी आजसू का संगठन पूरे डुमरी नहीं पूरे ज़िला में हम बनाए हैं। विष्णुगढ़ हजारीबाग का विष्णुगढ़ में बना दिए, बेरमो फुसरो चंद्रपुरा में बना दिए अपने से। तो हम तो दक्ष हैं, इसके लिए हमको आजसू 2003 में भी कुशल नेतृत्वकर्ता का पुरस्कार दे दी है मोराबादी मैदान में रांची के, इधर राज्यपाल भी सम्मानित कर दिए। सब तो अपना अपना जीत का दावा कर रहा है, कि आप भी कर रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़ेंगे? नहीं, हम जीत का दावा नहीं करेंगे, वोट आपका है, हम आपसे निवेदन करेंगे, और जब आप वोट दे दीजिएगा तो हम जीत जाएंगे, और आप वोट नहीं दीजिएगा तो हार जाएंगे। लेकिन अभी हाजी जी, स्वर्गीय हाजी जी के बेटा हफीजुल मंच से बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम मेरे पिताजी का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई मुस्लिम मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जगन्नाथ जी इतना काम किए लेकिन उन्हीं के खिलाफ महतो लोग खड़ा हो जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते? हाजी जी का लड़का जो खेल मंत्री हैं, सबसे पहले वो हमको जवाब दे कि वो अपना पैसा हम ट्यूशन पढ़ा करके एगो खूटा लगवाए थे लोहा का के हाई स्कूल के मैदान में, और वो खेल मंत्री थे। और खेल मंत्री रहने के बाद जब 19 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे तो आने के समय वो खूटा कबाड़ दिए अपने सुविधा के अनुसार, तो खूटा काहे नहीं लगवाए, उसको पूछेंगे चुनावी मैदान में कि आप खेल मंत्री हैं और सबके खूटे कबाड़ दीजिएगा, तो इधर लोग खेलेगा कहाँ, बच्चा लोग खेलेगा कहाँ। और रही बात कि अपने एक वोट डुमरी में आके नहीं देंगे, वो हमारे वोट के बारे बात करता है कि हमको देगा और जीतेंगे। भले वो जब वोट नहीं दे रहे, ठीक है, आप निवेदन कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं वोट मेरा है, आपका वोट नहीं है। लेकिन सब बोल रहा है जगन्नाथ जी इतना काम किए इस इलाके में, और यही वजह है कि उनके जाने के बाद कम से कम उनके परिवार को इतना हक बनता है कि वोट मिले। नहीं, काम देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राष्ट्रपति शासन में भी काम होता है, दूसर को एमएलए रहे वहाँ भी काम होगा। रचनात्मक काम बोलिए, जहाँ से यहाँ के लोगों का 10 गो का प्रतिदिन वो खटने के लिए जाता है और खट के आता है। पूरा डुमरी विधानसभा का हम बात करते हैं कि जगन्नाथ बाबू 18 साल में ले रहे हैं, क्या 18 आदमी का रोजगार का व्यवस्था कर पाए जो प्रतिदिन वो काम करने के लिए जाता है टाइम पे और प्रतिदिन काम करके वापस आता है। ठीक है, रोड बना दिए, अब हमको मोटरसाइकिल खरीदने का ताकत नहीं, तो मेरे लिए रोड क्या काम करेगा। पारा टीचर को सहायक टीचर बना दिए, पारा टीचर को सहायक टीचर बना दिए, और कितना को इसके आड़ में बाहर से ले आए उसका भी तो आंकड़ा देना चाहिए। बिहार के तर्ज पर क्यों नहीं पारा टीचर को स्थान दिया गया? 132 कैबिनेट और विधानसभा से पास करवा दिए। इन लोग एक लोक लुभावना बात है, भाषा है, भाषण है। 2002 में जब बाबूलाल मरांडी का ये सरकार थी, उस समय भी डोमिसाइल का पहला आंदोलन और पहला मारपीट और पूरा बंदी हम ही लोग करवाए थे, उस समय तहलका मचा दिए थे। लेकिन ये 32 नहीं, इन लोग जिला रोस्टर करें ना, पहले जिला रोस्टर की बात होना कि हमारे झारखंड में हर जिला में अलग अलग टाइम में सर्वे हुआ है, कहीं 64 है, कहीं 32 है, कहीं 11 है, ये है, जिला रोस्टर को लागू कर देना है। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा रहेगा खेत में पानी देना पहला, और जानवर कैसे टेकाए, यहाँ ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, विष रहित खेती कैसे हो, यहाँ के लोग कैसे पढ़े, यहाँ पर खेल अकादमी कैसे बने।
आपको लग रहा है कि आजकल इन मुद्दों पर वोट मिल रहा है? बात रखेंगे, रखने का एक साधन मिला है, एक अवसर मिला है, बात ही हम रख सकते हैं। और इस क्षेत्र में हम कुछ इस सब मामले में तो बड़े बड़े भीड़ होते हैं। मंत्री जी भी मंच से बोल रहे थे तो बता रहे थे कि किस तरह से मणिपुर में ऐसा कर दिया गया। ये तो मुद्दा पूरा देश भर में है यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं जीतेंगे, और इसलिए नहीं जीतेंगे, अगर रहता कि उनका सरकार गिर रहा है तो उसको जिता देते। अच्छा। इसलिए जब बनना ही नहीं है, 14 महीना में तो उनको कुछ काम होना नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। तो इस बार हम लोग जब प्रतिष्ठा बचाने वाले हैं अपना डुमरी का, तब उसका दरकार यहाँ नहीं है। हम यहाँ लोग बोल रहा है कि भाई हमको एक मंत्री मिल गए हैं जो सीधा मुख्यमंत्री से मेरी बात जाकर करेंगे, तो हम बैजनाथ जी जैसे लोगों को क्यों जिताकर विधायक बनाएं? यहाँ तो लोग मुखिया पर भी शिकायत करते हैं, जिला परिषद पर भी शिकायत करते हैं कि लोग नहीं मिलते हैं, नेता नहीं आते हैं। वो तो मंत्री हो गए। ये तो वोट के समय में नज़दीक का बात बोलना कि बहुत सहज मिलना, सहज होना, फिर कहाँ गायब हो जाएगा 15 दिन के बाद पता नहीं चलेगा वो। और बैजनाथ में तो इसी धरती का है, यहीं घूमना फिरना है, यहीं खेलना है, फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खिलाना है, खेती करना है। प्रत्येक गांव में खेती के बारे में बात करना, ऑर्गेनिक के बारे में बात करना, ये तो हमारा निरंतर रोज का काम है। शायद चुनाव में कम हो जाएगा, लेकिन और दिन तो 3-4 सभा रोज होता है। हमारा फेसबुक में कभी खोल के देखिएगा कि 3-3, 4-4 घंटा का क्लास होता है। लेकिन इससे वोट की खेती हो पाएगी? हाँ, ईमानदार आदमी रहे और वोट के बारे जान जाए कि आप कितनो बड़ा आदमी है, साधु संत महात्मा है, तब एक ही वोट दीजिएगा। और कोई गरीब किसान असहाय है तो वो भी एक ही वोट देगा। तो आप क्यों इधर आ गए? आपको सुदेश जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमको भरोसा है, किसी पे नेतृत्व पर शंका नहीं। अगर भरोसा नहीं रहता इतना साल काहे रहते। आप आंसू छोड़े हैं या नहीं छोड़े? नहीं, अभी तो विधिवत हम नहीं छोड़े हैं। आगे छोड़िएगा चुनाव के बाद? वो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। हम आपको लग रहा है कि सुदेश जी फिर एक्सेप्ट अपने हम अपने बेटा को अपने गर्दन क्यों चलाएंगे? हमारा मदर पार्टी है तो हम अपने से तो क्यों लिख देंगे? हम बीच में कांग्रेस भी गए थे तो हम इस्तीफा नहीं लिखे थे। हमें आपको निकाल देना है तो निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो सब कोई बोलेगा कि बैजनाथ जी इधर उधर आते जाते रहते हैं? नहीं, हम तो उतना नेता लोग से हमको ज़्यादा लगाव नहीं है। अपना है? अपना है। हम सुदेश जी यहाँ जाएँ, लंबोदर जी यहाँ जाएँ, बहुत सारे अपने पार्टी में भी नेता हैं, दूसरे पार्टी में भी नेता है। डुमरी में बहुत सारे MLA MP हुआ करते हैं, बहुत दिन से हैं। लालचंद बाबू को देखे हैं, शिवा महतो को देखे हैं, जगन्नाथ जी को देखे हैं। कोई हमको नहीं कह सकता है कि फलना कार्यक्रम में बैजनाथ महतो आया है, वैसा नहीं है। अगर भरोसा है सुदेश जी पर तो उनके निर्णय के साथ क्यों नहीं है आप? कुछ अपना भी हम जो काम किए हैं इस जगह पर, हम बोले अपना पैसा से हम कुआं बना दें। आज के नेता कौन बना देगा? फिलहाल 2-4 कुलगों में पानी का समस्या था। हम देखें कि हम जिला परिषद है, हमारे पास फंड नहीं है, और देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम अपने से कुआं कटवा दिए, बंधवा दिए, प्लास्टर वगैरह सब करवा दिए। फिर देखें कस्तूरबा में पूरा ब्लॉक का बच्ची लोग पढ़ने जाती है और कीचड़ लांग के जाती है। विधायक जी तो MLA थे, क्यों नहीं पुल लगवा दिए? हम तो सीमेंट का पुल लगवा दिए, आज भी खड़ा है उस जगह पर। अच्छा, चूँकि आप आजसू में रहे इतने लंबे समय से, अभी भी मान रहे हैं कि आप हैं, ये जो सांसद यहाँ के बने चंद्र प्रकाश चौधरी, अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ समय ही नहीं देते हैं। आजसू का फुल फॉर्म बता रहे हैं कि आओ जाओ सुतो उठो, उस टाइप का सांसद हो गए। उसको लेकर भी बहुत नाराज़गी दिख रही है, सही बात है? विरोध में कुछ कविता लिख देना, विरोध में कुछ बात बोल देना अलग बात है। दूसरे के को बोलने के पहले कि आप 7 बजे सुबह उठिएगा और हम 9 बजे अपने उठेंगे, जो सूत उठ कह देना 9 बजे हैं, हम भी कह देंगे जाओ काटो मारो जेमे में वो, तो वो नहीं है। आप तार्किक बात करिए, क्षेत्र में क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका विजन है, क्या आप करना चाहते हैं। कोई तो हम बोलें दावे के साथ बोलते हैं, जितना भी कैंडिडेट है वो 4 काम बताए, सारा 6 उंगली इधर करे और 4 काम बताए कि हम फलना अपना पैकेट से कर दिए हैं। वो तो सरकार के पैसा, मेरा पैसा, पब्लिक का पैसा से रोड बन गया, तो बोला हम बना दिए। आप अपने बना दिए? हाँ, बहुत कर दिए। क्या किया है? हम तो लिस्ट निकाल के दिखा दें। हम यहाँ रिक्शा वाले को कम्बल दिए, हम गरीब लोगों को कम्बल दिए, हम चबूतरा, बहुत बड़ा चबूतरा बना दिए बाराडी में, हम कस्तूरबा में पुल लगा दिए, कुलगो में कुआं बना दिए। अपने गांव में 2002 में जब लालचंद बाबू मंत्री थे और बिजली लाए थे, उस समय नट बोल्टू नहीं दिया तो 4,500 रुपया लगा दिए।
इस इलाका में सैकड़ों टीवी बांट दिए, फुटबॉल खेल में, क्रिकेट खेल में, कि हमारे लड़के लोग यहाँ उभरे। सैकड़ों मैच हम करवा दिए अपने जगह पर। कहाँ से लाते हैं इतना पैसा? ढेंकी कूट के लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं? हमारे यहाँ कोदो, गोंदली, मड़ुआ सब चीज़ मिलेगा। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बराबर हम खेती से जुड़े हैं हर समय, अखबार वगैरह में भी देखिएगा। और बीच बीच में अपना व्यवसाय भी चल जाता है, काम भी चल जाता है। कम से कम रोज़ 100 रुपया का दारू हम नहीं पीते हैं तो मेरा 3,000 बच जाता है। हर साल में 36,000 बचता है। और 10 साल में 3,60,000 रुपये बचाए हैं। और 20 साल में 7,20,000 रुपया बचा दिए। तो 7,20,000 खाली दारू हम नहीं पीने के चलते अगर उतना काम करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम तो दूसरे ढंग से सोचते हैं कि अगर हम 100 रुपया का रोज दारू पियेंगे, हम तो जोड़ दिए ना, 20 साल में कितना, 7,20,000, और 28 साल मेरा राजनीति में हो गया। तो उतना अगर 7 लाख रुपया का कोई दारू पी गया 7,20,000 का, और हम 5 लाख का काम करके निकल गए, तो वो भी तो कुछ है बैजनाथ महतो के पास। देखिए, ये बैजनाथ महतो उर्फ छोटू जी हैं जो आज नॉमिनेशन किए हैं। सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी से नॉमिनेशन किए हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि भाई बड़ा उलटफेर हो गया है। चूँकि जब ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार नॉमिनेशन किए तो माना ये गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कैंडिडेट हैं बेबी देवी, उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आज बैजनाथ महतो जी ने नॉमिनेशन कर दिया तो अब माना जा रहा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अपनी बात सरलता से, सहजता से बैजनाथ जी रख रहे हैं, तो अब तो ये चुनाव परिणाम के बाद ही देखना होगा कि सचमुच में ये लोग किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर खुद इन्हें अधिक फायदा होने वाला है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in